हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर रोहित आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना सब्जेक्ट कंप्यूटर नेटवर्क और उसका जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज इंट्रोडक्शन टू डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो हम ये स्टार्ट करेंगे आज। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो सबसे पहले जो टर्म आती है डाटा कम्युनिकेशन की, होती क्या है? तो बड़ी ही सिंपल सी टर्म है। अगर इसको हम देखें तो डाटा कम्युनिकेशन रेफर्स टू द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर्स यूजिंग ए कंप्यूटर नेटवर्क। अगर मैं किसी एक मैसेज को या एक डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर भेजता हूँ यूजिंग सम कंप्यूटर नेटवर्क, तो हम उसको बोलते हैं डाटा कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसको एक फिगर की हेल्प से ही बताया गया है। इस फिगर के जितने कंपोनेंट्स हैं वो अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। तो जो कंपोनेंट्स हैं डाटा कम्युनिकेशन के, वो है सबसे पहले टर्म आती है मैसेज की। ये जो जो एक्चुअल में जो डाटा है, जो मैसेज है जो हमने भेजना है, दैट इज़ कॉल्ड मैसेज। दूसरा जो चीज़ है सेंडर, जो भी कोई पर्सन अपना डाटा भेजना चाहता है, ठीक है, तो उसको हम सेंडर बोलते हैं। और रिसीवर वो है जिसने वो डाटा रिसीव करना है। ठीक है, अब जो फोर्थ टर्म है वो है ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है कि आपका जो डाटा जो ट्रांसफ़र होना है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, वो किस मीडियम के थ्रू जाएगा, मतलब कि वायर के थ्रू जाएगा या वायरलेस के थ्रू जाएगा। ठीक है, बहुत तरह की वायर्स आती हैं जिनके थ्रू हम डाटा को कम्युनिकेट कर सकते हैं, या हम वायरलेस मोड से भी डाटा को अपने भेज सकते हैं। ठीक है, और जो लास्ट चीज़ है दैट इज प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इसको सिंपल भाषा में समझाया जाए तो ये क्या है? सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स जो ये बताते हैं कि हमने डाटा कैसे ट्रांसफ़र करना है, कब ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो ये सारी जो जानकारी होती है प्रोटोकॉल के अंदर होती है। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट इज डाटा कम्युनिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसके फीचर क्या हैं डाटा कम्युनिकेशन के? फर्स्ट वन है ये डिलीवरी, मतलब कि जहाँ पे हमने डाटा भेजना है वो वहीं जाना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट चीज़ है। दूसरी है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या कहती है कि जैसे हमने जो डाटा हमने भेजना है वो एक्यूरेटली जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने भेजा कुछ और वहाँ पे वो कुछ और हो जाए। ठीक है, तो ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो थर्ड चीज़ है वो है टाइमलाइनेस। ठीक है, मतलब जो आपका डाटा है वो टाइमली डिलीवर होना चाहिए, क्योंकि अगर वो टाइमली डिलीवर नहीं होएगा तो कई बार है कि जो जो रिसीवर है उसको पास गलत इन्फॉर्मेशन चली जाती है या उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसे कि आप कोई वीडियो भेज रहे हो और वीडियो बड़ी ही रुक रुक के आ रही है, तो उस केस में वो कोई उसका कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता, बिकॉज जो काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है जो वो मिस हो जाती है। ठीक है जी, ओके। आप इन सभी के नोट्स बना सकते हो, सभी को देख के इन पॉइंट्स को। नेक्स्ट इज मोड ऑफ कम्युनिकेशन। अब डाटा कम्युनिकेशन के अंदर हमारे पास यूजली 3 मोड हैं जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो भी डाटा कैसे भेजते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे। तो फर्स्ट वन है सिंप्लेक्स। ठीक है, अब सिंप्लेक्स बड़ा ही सिंपल मेथड है। इसके अंदर क्या है कि जो डाटा है आपका वो सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर फ्लो करता है। मान लो ये आपका सेंडर है और ये आपका रिसीवर है। ठीक है, अब जो सेंडर से जो डाटा जाएगा रिसीवर में सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर जाएगा, ओनली इन वन डायरेक्शन ओनली। मतलब कि अगर रिसीवर ने कुछ भेजना है ना तो उसके लिए वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस मोड को हम बोलते हैं सिंप्लेक्स। नेक्स्ट आता है मेरे पास हाफ डुप्लेक्स। अब जो हाफ डुप्लेक्स है वो सिंप्लेक्स के थोड़ा इम्प्रूव वर्जन है। उसके अंदर क्या है कि जो डाटा है आपका, मान लो ये आपका सेंडर है और ये आपका रिसीवर है, तो सेंडर डाटा रिसीवर को भी भेज सकता है और रिसीवर भी जो डाटा है वापस सेंडर को भेज सकता है। ठीक है जी, तो इसके अंदर इसको हम पढ़ें। द कम्युनिकेशन अकर्स बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, द कम्युनिकेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर अकर्स इन बोथ डायरेक्शन इन हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन बट ओनली वन एट ए टाइम। तो यहाँ पे जो बात जो नोट करने लायक है वो ये है कि जो डाटा तो आप सेंडर भी रिसीवर को भेज सकता है और रिसीवर भी सेंडर को भेज सकता है, बट ये जो प्रोसेस है ये एक टाइम पे एक ही होती है। मतलब कि या तो एक टाइम पे सेंडर रिसीवर को डाटा भेजेगा या रिसीवर जो है सेंडर को डाटा भेजेगा, पर दोनों एक साथ एक दूसरे को डाटा नहीं भेज सकते। तो ये इसकी लिमिटेशन है हाफ डुप्लेक्स मेथड की। नेक्स्ट आते हैं फुल डुप्लेक्स के अंदर। जो फुल डुप्लेक्स है वो सबसे अच्छा मेथड है डाटा कम्युनिकेशन का। अब इसके अंदर क्या है कि मान लो ये आपका सेंडर है और ये आपका रिसीवर है। इसके अंदर क्या है, डाटा आपका दोनों डायरेक्शन में अंदर आपका ट्रेवल हो सकता है। और इसकी जो सबसे अच्छी फीचर है जो आपके हाफ डुप्लेक्स में नहीं थी, वो क्या है कि डाटा आप
एक टाइम पे सेंडर और रिसीवर को भेज सकते हो, मतलब कि एक साथ में डाटा जो रिसीवर है डाटा को रिसीव भी कर सकता है और एक ही उसी टाइम पे डाटा को सेंड भी कर सकता है। ठीक है, तो आजकल जो हमारे मोड ऑफ कम्युनिकेशन है यूजली फुल डुप्लेक्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, जो आपका जो फ़ोन पे बात करते हो वो भी आपकी ऑलमोस्ट फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं, ये तो थी बिल्कुल बेसिक बात है डाटा कम्युनिकेशन के बारे में। अब बात करते हैं हम कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है कि अगर मैं दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ दूं तो हम उसको बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, सिंपल परिभाषा के अंदर। और अब जो कंप्यूटर नेटवर्क मैंने जोड़ने हैं, इनको जोड़ने के बहुत सारे मेथड होते हैं। मतलब मैंने कुछ डिवाइसेस को आपस में जोड़ना है तो मेरे पास यूजली दो तरीके होते हैं, या तो मैं वायर को यूज़ करूँ या वायरलेस मीडियम को यूज़ करूँ। और नेटवर्क बनाने के मुझे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, लाइक रिसोर्स शेयरिंग। मैंने प्रिंटर को शेयर करना है या पूरी लैब के अंदर इंटरनेट सर्व कराना है, ठीक है, या फाइल सर्वर को एक्सेस करना है, तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कंप्यूटर नेटवर्क के। ठीक है, इसके कारण एक बार हम डेफिनेशन ही पढ़ लेते हैं। ए कंप्यूटर नेटवर्क इज ए सेट ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स, मतलब के सेट ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स है जिनको हमने आपस में जोड़ दिया, या तो वायर के थ्रू या वायरलेसली। द कनेक्शन between computers can be done via cabling और wirelessly through radio waves। ठीक है, या तो हम वायर के थ्रू अपने नेटवर्क को जोड़ सकते हैं या वायरलेसली भी हमको जोड़ सकते हैं। ठीक है, और जो कनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं, द कनेक्टेड कंप्यूटर्स कैन शेयर रिसोर्सेज लाइक एक्सेस टू द इंटरनेट, प्रिंटर, फाइल सर्वर्स एंड अदर्स। बहुत सारे रिसोर्सेज को हम शेयर कर सकते हैं और रिसोर्स शेयरिंग ही हमारा की बेनिफिट होता है नेटवर्किंग करने का, कंप्यूटर नेटवर्क बनाने का। ओके, हम बात करते हैं नेटवर्क सर्विसेज की कि कौन कौन सी सर्विसेज हमें नेटवर्क से मिलती हैं। तो फर्स्ट वन है शेयरिंग। अब शेयरिंग के अंदर आप फाइल शेयर कर सकते हो, प्रिंटर शेयर कर सकते हो या एप्लीकेशन को आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे हम कई बार लैन गेमिंग खेलते हैं तो लैन गेमिंग भी आपका एक नेटवर्क सर्विस है जहाँ पे आप शेयर करते हो रिसोर्सेज को और सभी एक साथ में एक मिलकर एक गेम को खेल सकते हो। ठीक है, अब इंटरनेट ब्राउज़र। अब ब्राउज़र इट्स नॉट ए सर्विस बट इट्स एन एप्लीकेशन जिसके थ्रू आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, कोई कब जब भी आपने इंटरनेट को एक्सेस करना है तो आपको एक वेब ब्राउज़र चाहिए होता है, जैसे क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें ये जो इंटरनेट ब्राउज़र्स हैं जो जिनको आपके रिक्वायर्ड होते हैं इंटरनेट को सर्व करने के लिए। नेक्स्ट है फैक्स सर्विसेज। आप फैक्स की जैसे आप फैक्स करते थे पहले, तो ऐसे ही आप यूजिंग नेटवर्क आप फैक्स यहाँ पे भी आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है टेलीफोनी। आप मोबाइल टेलीफोनी कर सकते हो, यानी कि यूजिंग इंटरनेट आप किसी दूसरे पर्सन को कॉल कर सकते हो और वो आपकी जो कम्युनिकेशन का वो रिस्पॉन्ड करेगा। नेक्स्ट इज कॉन्फ्रेंसिंग। आप कॉन्फ्रेंस सेट कर सकते हो ऑनलाइन। आप आजकल तो सभी कॉन्फ्रेंस का बहुत ही इनके बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग मिलके इंटरनेट के ऊपर किसी कॉन्फ्रेंस को शेयर कर सकते हैं और वो एक दूसरे की बातें जो है वो कर सकते हैं और अपनी नॉलेज जो है शेयर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये डाटाबेस। अब नेटवर्क के ऊपर आपने कोई डाटाबेस सर्वर लगाया है तो आप डाटाबेस को भी शेयर कर सकते हो। एंड थर्ड वन इज़ बैकअप। सो यूजिंग डाटाबेस आपने जो भी आप काम कर रहे हो उस बैकअप उसका जो आप बैकअप आप वहाँ पे रख सकते हो। इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है नेटवर्क क्राइटेरिया की कि हम नेटवर्क क्राइटेरिया क्या कहते हैं, कोई नेटवर्क अच्छा है या बुरा है वो कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो बेसिकली 3 पैरामीटर्स हैं वहाँ पे जो बताएंगे कि नेटवर्क की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है। और जो क्राइटेरिया के अंदर हमारे पास 3 पॉइंट आते हैं। फर्स्ट वन इज परफॉर्मेंस, दूसरा है रिलायबिलिटी और तीसरा है सिक्योरिटी। ठीक है, तो परफॉर्मेंस क्या कहती है कि जो यहाँ पे हमने तीनों पॉइंट लिखे हैं। फर्स्ट वन इज परफॉर्मेंस। अब ये कहती है कि हमारा नेटवर्क कितना फास्ट है। अगर मैं सिंपल से सिंपल टर्म्स में बताऊं तो परफॉर्मेंस कहती है कि हमारा नेटवर्क जो है कितना फास्ट है। अब इसके अंदर 2 टर्म हमारी पाती है, इसको हम एक बार थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड बाय ट्रांजिट टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, अब ट्रांजिट टाइम क्या होता है उसको पढ़ लेते हैं। ट्रांजिट टाइम इज द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर मैसेज टू ट्रेवल फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। ठीक है, तो उसे कितना टाइम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जाने पर लग रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिट टाइम। दूसरा है रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, ये रिस्पॉन्स टाइम टर्म आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पढ़ी होगी। तो ये क्या कहती है, रिस्पॉन्स टाइम इज द टाइम elapsed time
बिटवीन एन इंक्वायरी एंड ए रिस्पॉन्स, मतलब आपने कोई जो रिस्पॉन्स टाइम है वो क्या है, इट्स ए गैप ऑफ टाइम जब आपने किसी क्वेरी को डाला और उसका जो फर्स्ट आंसर आपके पास आया, दिस इज कॉल्ड योर रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, ओके। इसके बाद द परफॉर्मेंस ऑफ ए नेटवर्क डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ यूजर्स, टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम एंड कैपेसिटी ऑफ कनेक्टेड हार्डवेयर एंड द एफिशिएंसी ऑफ द सॉफ्टवेयर। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके नेटवर्क को अफेक्ट करती हैं, जैसे कि आप कौन सा डिवाइस यूज़ कर रहे हो, कौन सी आप वायरिंग की टाइप यूज़ कर रहे हो। जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर है वो सबसे फास्ट है, तो अगर आप ऑप्टिकल फाइबर यूज़ कर रहे हो तो आपका नेटवर्क यूजुअली बड़ा ही फास्ट हो जाता है। आपके नेटवर्क की जो हार्डवेयर है उसकी जो हार्डवेयर के फीचर है वो भी उस पर भी डिपेंड करता है, और आपका नेटवर्क कितना बड़ा है। अगर ज़्यादा यूज़र हो जाते हैं तो नेटवर्क समटाइम थोड़ा स्लो हो जाता है। ठीक है, तो ये और सॉफ्टवेयर पे भी डिपेंड करती है नेटवर्क की परफॉर्मेंस। तो अगर आपका सॉफ्टवेयर बड़ा ही एफिशिएंट है तो आपकी परफॉर्मेंस जो है अच्छी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज रिलायबिलिटी, आपका नेटवर्क कितना रिलायबल है। ठीक है, अगर कुछ फेलियर हो जाता है तो आप काम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, दिस इज कॉल्ड योर रिलायबिलिटी। और जो लास्ट फीचर है वो है सिक्योरिटी, अभी आपका जो नेटवर्क है वो सिक्योर है या नहीं है, मतलब कि कोई ऐसा तो नहीं कि दूसरे लोग आपके नेटवर्क के अंदर घुसे जा रहे हैं और अपना जो उनकी जो बुरी इंटेंशन है उनको अपना काम वो कर पा रहे हैं। तो नेटवर्क जो है आपका सिक्योर भी होना चाहिए। अब बात करते हैं नेटवर्क के कंपोनेंट्स की। अब नेटवर्क के अंदर होता क्या क्या है, तो फर्स्ट वन है ये आपका ट्रांसमिशन मीडिया, मतलब आप वायर यूज़ कर रहे हो या वायरलेस यूज़ कर रहे हो। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सपोर्ट होनी चाहिए नेटवर्क से कनेक्ट होने की। दूसरा है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये एक हार्डवेयर डिवाइस है जो हर एक कंप्यूटर के अंदर लगा होता है, या अगर कोई नहीं है तो हमें लगाना पड़ता है, जिसके बाद हम कम्युनिकेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और सिंपल नेटवर्क हार्डवेयर के अंदर जो बात करते हैं, जो कोर नेटवर्क है उसके अंदर हमारे पास आते हैं हब्स, स्विचेस, राउटर्स, गेटवेज, एक्सेस पॉइंट एंड रिपीटर्स। अब इसके बाद में जो ये टॉपिक्स हैं सारे हम इनको बाद में डिटेल में ही पढ़ेंगे। हमारे पास एक हार्डवेयर के ऊपर एक पूरा नेक्स्ट क्लास होगी जिसके अंदर हम इन डिवाइसेस के बारे में पूरे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। अब जो डिवाइसेस हैं जैसे हब, स्विचेस, राउटर्स, गेटवे, एक्सेस पॉइंट, रिपीटर एक्सेट्रा, अब ये हमें हेल्प करते हैं नेटवर्क को सेटअप करने में, नेटवर्क को बनाने में। ठीक है, अब बात करते हैं नेटवर्क क्लासिफिकेशन की। तो हम इसको दो तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। जो फर्स्ट वन है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कनेक्शन। ठीक है, बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन, एक्चुअली क्या कह सकते हैं कि बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, और यू कैन से टाइप ऑफ कनेक्शन। ये दो तरह का होता है, वन इज पॉइंट टू पॉइंट एंड वन इज मल्टी पॉइंट। ठीक है, और जो दूसरा जो क्लासिफिकेशन का जो मेथड है वो है बेस्ड ऑन फिजिकल टोपोलॉजी। ठीक है, तो हमने टोपोलॉजी कौन सी यूज़ कर रही है। अब जो टोपोलॉजी हम इसके बारे में हमारे पास एक पूरा कंप्लीट चैप्टर है डिटेल में, जो आपको नेक्स्ट क्लास में या उससे नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेगा। तो ये जो टोपोलॉजी है उसके हिसाब से भी हम नेटवर्क को क्लासीफाई कर सकते हैं कि मेरा नेटवर्क कैसा है, जैसे कि बस, स्टार, रिंग एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट वाले की। हाँ, एक चीज़ डिस्कस करते हैं प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड, जो हमें पता होनी चाहिए कि प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड क्या होते हैं। तो हमने थोड़ा सा भी पढ़ा था कि प्रोटोकॉल क्या है, कि प्रोटोकॉल इज द रूल्स। ठीक है, इट्स अ सेट ऑफ रूल्स जो कंट्रोल करते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन कैसे होगी, हमारा डाटा ट्रांसमिशन कैसे होएगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, व्हाट टू कम्युनिकेट, हमने क्या भेजना है, हाउ टू कम्युनिकेट एंड व्हेन टू कम्युनिकेट। ये सारी चीज़ें हैं जो हमारा प्रोटोकॉल जो है कंट्रोल करता है। ठीक है, अब प्रोटोकॉल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। फर्स्ट वन इज सिंटेक्स। ठीक है, दूसरा है सेमेंटिक, तीसरा है टाइमिंग। ठीक है, अब सिंटेक्स क्या होती है कि स्ट्रक्चर ऑफ डाटा, की डाटा कैसा है। सिमेंटिक क्या है, मीनिंग ऑफ ईच सेक्शन बिट्स ऑफ डाटा, जो आप डाटा भेज रहे हैं उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सिमेंटिक। और तीसरा क्या है, टाइमिंग, वो क्या कहता है कि हाउ टू सेंड एंड हाउ टू सिंक्रोनाइज द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। ठीक, तो ये मेरे पास तीन कंपोनेंट्स रहते हैं प्रोटोकॉल के अंदर, सिंटेक्स है, सिमेंटिक है एंड टाइमिंग है। अब बात करते हैं, हमने क्लासिफिकेशन करी थी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क्स की। हमने जैसे ही बताया था कि टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर हमारे दो तरह के नेटवर्क हो सकते हैं, वन इज पॉइंट टू पॉइंट और दूसरा है आपका मल्टी पॉइंट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पॉइंट टू पॉइंट की। तो इसकी सिंपल सी भाषा में समझा देता हूँ कि जो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है उसके अंदर क्या होता है कि देयर इज ए डेडिकेटेड मीडियम बिटवीन वन सेंडर एंड द रिसीवर, वो उसी के ऊपर अपनी वो बात करते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमने तीन एग्जांपल यहाँ पे लिए हैं। फर्स्ट वन है ये वाला वर्क स्टेशन मेरे पास है, और ये एक वर्क स्टेशन है।
ठीक, इन दोनों के बीच में मैं लिंक लगाया हुआ है एंड दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। तो एक एग्जैक्ट हमारी क्या हो रहा है यहाँ पे, एक पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन हमारी हो रही है। ठीक है। दूसरा मैंने क्या किया, यहाँ पे वर्क स्टेशन को रिप्लेस कर दिया मेन फ्रेम से, मतलब मान लो कि कोई सर्वर है, ठीक है, और दूसरा है मेरे पास वर्क स्टेशन जो सिंपल आपका मान लो कंप्यूटर है। तो वहाँ पे मेरे पास एक फिजिकल मीडियम यहाँ पे ये है और इसके ऊपर मैं अपनी कम्युनिकेशन कर पाता हूँ। तो कहने का मतलब ये है, ये 1-to-1 कम्युनिकेशन है। मतलब आप कोई अगर दो पर्सन आपस में बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि दैट इज पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क, और बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कोई दूसरा पर्सन आपकी जो कम्युनिकेशन है उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तीसरा यहाँ पे हमने सैटेलाइट कम्युनिकेशन को दिखाया कि एक मेरे पास ये वर्क स्टेशन है, दूसरा ये है, तो यहाँ से मैसेज आ रहा है सैटेलाइट के ऊपर, ठीक है, और दूसरा जो ये सैटेलाइट है वो भेज रहा है दूसरे सैटेलाइट को मैसेज, और ये जो कम्युनिकेशन है ये भी पॉइंट टू पॉइंट है, ठीक है, और फिर यहाँ से डाटा मेरे पास आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं मल्टी पॉइंट नेटवर्क्स की। अब इसके अंदर क्या है कि जो आपका मल्टी पॉइंट नेटवर्क है, इसके अंदर क्या है कि जो बहुत सारे नोड्स एक ही मीडियम से कनेक्टेड होते हैं और वो रिसोर्सेज को जो है शेयर करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ नोड्स कनेक्टेड एंड शेयर ए सिंगल लिंक। तो बहुत सारे जो डिवाइसेज हैं वो एक सिंगल लिंक से जुड़े होते हैं और वो आपस में कम्युनिकेशन कर पाते हैं। यहाँ पे आप देखो कि ये मेरे पास फिजिकल वायर है, ये वाली, ठीक है, ये जो वायर है, ओके। अब इसको शेयर किया है सभी डिवाइसेज ने, ठीक है, और ये मान लो मेरे पास एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मान लो मेरा सर्वर है, तो इसके थ्रू हम कम्युनिकेशन अपनी कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं नेटवर्क क्लासिफिकेशन की। अब इसके अंदर यूजली हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि जो नेटवर्क है मेरा वो 4 तरह का होता है: लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क एंड पर्सनल एरिया नेटवर्क। सम टाइम एक टर्म हम यूज़ करते हैं कई बार, कैंपस एरिया नेटवर्क आल्सो, ठीक है। अगर मैंने कोई नेटवर्क बनाया कैंपस के अंदर तो हम उसको कैंपस एरिया नेटवर्क भी बोल देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लैन के बारे में। तो जो लोकल एरिया नेटवर्क है आपका, ए लोकल एरिया नेटवर्क is a computer network that interconnects computer within a limited area such as residence, school, laboratory, university campus और ऑफिस बिल्डिंग, ठीक है। तो बड़े स्मॉल साइज का होता है और बहुत ही लिमिटेड एरिया के अंदर हम लैन को बनाते हैं, ठीक है, और ये लोकल होता है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, एक छोटा नेटवर्क हमने इस फिगर के अंदर बनाया है ये वाला, तो हम इसको बोल सकते हैं ये मेरा लोकल एरिया नेटवर्क है। आप लैन घर के अंदर भी सेट कर सकते हो। मान लो कि आपके घर के अंदर 5 रूम है, तो आप सभी कंप्यूटर और हर रूम के अंदर एक कंप्यूटर है, तो आप सभी कंप्यूटर्स को है जो आपस में जो है इंटरनेट कर सकते हो, और अगर आपने उनको इंटरनेट कर दिया एक दूसरे से तो हम उसको बोलेंगे दैट इज योर लैन, ठीक है। अब दूसरा करते हैं बात मैन की, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है वो सिंपल लैन से बड़ा होता है और इसका जो साइज होता है दैट इज द साइज ऑफ ए यूजुअली ऑफ ए सिटी। मेट्रोपॉलिटन मतलब मेट्रो सिटी, ठीक है। अगर मैंने कोई नेटवर्क है जो मेरा पूरी सिटी के अंदर स्प्रेड आउट है तो हम उसको बोल देते हैं मैन। अब जैसे कि आपका केबल नेटवर्क है, मान लो कोई केबल ऑपरेटर आपके शहर में है और उसने जो अपना केबल नेटवर्क आपकी सिटी में बनाया है और आप लोग उसको यूज़ करते हो, तो हम उसको यूजली बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब तो ये साइज में थोड़ा बड़ा होता है। अब देखो मैन के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, कॉलेज को भी कनेक्ट करता हूँ, फैक्ट्री को भी, हॉस्पिटल को भी, स्कूल को भी, बहुत सारा नेटवर्क बना के मैं एक बड़ा नेटवर्क में बना सकता हूँ। नेक्स्ट है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या है, ये आपके मैन से ही बड़ा है और ये क्या कर सकता है, बहुत सी जो दूर दराज जो मेरे पास प्लेसेस होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए हम वाइड एरिया नेटवर्क को यूज़ करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे आपके वैन मिलके ही आपका इंटरनेट आपका बनाते हैं, ठीक है। मान लो कि मैंने पूरे इंडिया को कनेक्ट कर दिया, देन आई विल से कि मेरे इंडिया का वैन है एंड यूजिंग दिस वैन माय एंटायर इंडिया इज कनेक्टेड, ठीक है। अभी एक इसको फिगर की हेल्प से हम दे सकते हैं। अब यहाँ पे एक वैन है, अब इसके अंदर मैंने क्या किया है, एक लैन को भी कनेक्ट, एक मान लो एक लैन को कनेक्ट किया, एक मैन को, मैन 2 को, मैन एन को, लैन 1 को, लैन 2 को, ये बहुत सारे लैंस को और मैंस को, मतलब मैंने बहुत सारी सिटीज़ को और बहुत सारे लैंस को अगर कनेक्ट कर दिया तो मैं उसको बोलूँगा दैट इज दिस इज माई वैन, ये मेरा वाइड एरिया नेटवर्क बन गया है। अब बात करते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क की। अब जो पर्सनल एरिया नेटवर्क है वो सबसे छोटा नेटवर्क होता है, ये लैन से भी छोटा है और यूजली इसकी जो रेंज होती है वो 10 मीटर की होती है। मान लो कि आपने 2 फ़ोन लिए और उनको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लिया, ठीक है, तो हम बोलेंगे दैट इज़ योर पर्सनल एरिया
नेटवर्क, ठीक है। और आप बहुत सारे, आप जैसे कि आप हॉटस्पॉट शेयर करते हो तो वो भी आपका एक पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। आप बहुत सारे जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ अपना इंटरनेट शेयर कर सकते हो और बहुत सारे एक्टिविटी आप कर सकते हो। सो दैट इज़ कॉल्ड योर पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो इनकी जो डेफिनेशंस है वो आप वीडियो को पॉज करके कभी भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेट की, ठीक है। तो अब सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो जो आपका जो इंटरनेट है इट इज़ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है। अगर मैं बहुत सारे नेटवर्क्स को आपस में जोड़ दूं, बहुत सारे वैन्स को लैंड्स को अगर आपस में जोड़ दूं तो हम उसको बोल देते हैं इंटरनेट, ठीक है। तो इसमें भी एग्जांपल भी मैंने समझाया। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, मान लो ये कोई वैन है पूरी कंट्री का, ठीक है, और ये कहीं दूसरा एक लैन है, और ये कहीं तीसरा एक लैन है, ठीक है, और फोर्थ कहीं लैन है, और कहीं और भी वो बहुत सारे वैन होते हैं। अगर मैं उन सबको जोड़ दूँ आपस में तो दैट बिकम्स माई इंटरनेट, ठीक है। अब इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं कि इंटरनेट है क्या। बट स्पेसिफिकली इंटरनेट कैन बी डिफाइंड एज द इंटरनेट इज़ ए ग्लोबल नेटवर्क। ग्लोबल नेटवर्क है, पूरे विश्व को जोड़ता है, और बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। तो ये सिंपल भाषा में बोला जाए तो एक ग्लोबल नेटवर्क है जो बहुत सारी कंट्रीज को, ऑलमोस्ट एवरी कंट्री को एक दूसरे से वो जोड़ता है, ठीक है। विद इंटरनेट इट इज़ पॉसिबल टू एक्सेस ऑलमोस्ट एनी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट विद एनीवन एल्स इन द वर्ल्ड एंड डू मच मोर। बहुत सारे काम हैं जो आप इंटरनेट से जो है कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी बेसिक इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंट्रानेट। तो सम टाइम हमारे पास एक टर्म आ जाती है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है और वाइवा में बहुत पूछा जाता है कि इंट्रानेट क्या है। इंटरनेट तो आप बता देते हो कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, ठीक है, बट इंटरनेट क्या है। तो जो आपका इंटरनेट है वो एक लोकल नेटवर्क होता है, ठीक है, और ये एक आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्टेड नहीं होता। अब सिंपल भाषा में समझाऊँ, मान लो आपकी कोई कंपनी है, आप चाहते हो कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो डाटा आपका बाहर किसी भी दूसरे बंदे को बाहर ना भेज पाए, सिर्फ कंपनी में ही काम कर पाए। तो आप क्या करोगे, एक नेटवर्क बनाओगे जो लोकल होगा विद इन आपकी कंपनी के, एंड दैट विल बी कॉल्ड यूर इंट्रानेट, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन एक बार हम देख लेते हैं। एंड इंट्रानेट इज़ ए प्राइवेट नेटवर्क। सबसे पहले ये प्राइवेट है, हर इंसान खुद बनाता है उसे। दैट कैन बी ओनली एक्सेस्ड बाय ऑथराइज्ड यूजर्स। और जो लेजिटिमेट यूजर्स हैं, जो आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, सिर्फ वही उसको एक्सेस कर सकते हैं, बाकी लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते। द प्रीफिक्स इंट्रा मीन्स इंटरनल एंड देयरफॉर इम्प्लाइज दैट इंटरनेट इज डिजाइंड फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन। ये आपकी जो कंपनी के अंदर की जो कम्युनिकेशन है उसके लिए आप इसको यूज़ करते हो। नेक्स्ट है एक्स्ट्रानेट। अब एक्स्ट्रानेट क्या है, वो इंटरनेट की एक्सटेंशन है। अब इसके अंदर क्या है कि हम अपनी कंपनी से बाहर बात कर सकते हैं, बट हम बहुत ही लिमिटेड बात कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे आपका एक इंटरनेट है, ये आपने इंटरनेट बनाया, ठीक है, एंड आपको कुछ जानकारी या कुछ काम करना है किसी बाहर की कंपनी से या किसी बाहर से या किसी नेटवर्क से आपको कुछ डाटा चाहिए, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं एक्स्ट्रानेट का, ठीक है। अब उसके अंदर क्या है कि हम लिमिटेड एक्सेस, मान लो आपने बोला कि मेरे को बाहर का कोई वेबसाइट है, मान लो कि याहू है, सिर्फ उसको एक्सेस करना है, बाकी कुछ एक्सेस नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, हम अपने इंटरनेट को एक फायरवॉल के थ्रू जोड़ देंगे, ठीक है। अब ये फायरवॉल क्या करेगा, हमें प्रोटेक्ट करेगा, हमें सिर्फ जो चाहिए सिर्फ वही हम जो कंपनी के यूज़र है वो यूज़ कर पाएंगे, बाकी चीज़ें वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। और अगर कोई बाहर से हमारे नेटवर्क को अटैक करता है तो उसको भी वो रोक पाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि एक्स्ट्रानेट क्या है, इट इज़ एक्सटेंशन ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट से बड़ा है, बट ये हमें क्या करता है, बहुत सारी और फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मतलब कि अगर मैंने अपनी कंपनी से कोई चीज़ एक्सेस करनी है और वो किसी बाहर की किसी फॉरेन कंट्री में है, तो आई कैन सेट अप एन एक्स्ट्रानेट, ठीक है, और मैं जो इंटरनेट वाले फीचर है वो यूज़ कर पाता हूँ, ठीक है। बट जो लिमिटेड एक्सेस है वो बड़ी ही लिमिटेड होती है। ओके, अब बात करते हैं हम नेटवर्क आर्किटेक्चर की। आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन नेटवर्क आर्किटेक्चर। तो बेसिक इसके अंदर जो दो टाइप के आते हैं, वन इज क्लाइंट सर्वर एंड अदर वन इज पीयर टू पीयर नेटवर्क, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की। अब इसके अंदर क्या है कि एक जो कंप्यूटर है वो होता है सर्वर, ठीक है, वो दैट की जो कंप्यूटर होता है। बाकी जो कंप्यूटर्स हैं जो कनेक्टेड है नेटवर्क से, उनको बोलते हैं हम क्लाइंट,
ठीक है। अगर किसी क्लाइंट ने कम्युनिकेशन करनी है या कोई डाटा चाहिए तो सबसे पहले वो अपनी रिक्वेस्ट जो है सर्वर के पास भेजता है, ठीक है। मान लो ये मेरे पास ये क्लाइंट है एंड ही वांट टू टेक सम डाटा फ्रॉम सर्वर, तो वो क्या करेगा, पहले इससे बात करेगा, ठीक है, फाइन, और सर्वर उसको रिस्पॉन्स देगा कि हाँ भाई ये आपका काम हो गया। बट अगर मान लो ये वाला कंप्यूटर है और इसने कम्युनिकेशन करनी है इस वाले मोबाइल फ़ोन से, तो वो क्या करेगा, पहले रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को बोलेगा कि भाई मुझे उससे बात करनी है, आप मेरे को अलाउ करो। तो ये सर्वर बाद में फिर इसको अलाउ करेगा, इसको एक्सेस देगा एंड दे विल बी एबल टू कम्युनिकेट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो आपकी कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है इन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अब दूसरा जो है मेरा पेयर टू पेयर आर्किटेक्चर, इसके अंदर क्या है, ना ही कोई क्लाइंट है ना ही कोई सर्वर है, ठीक है। हर डिवाइस क्लाइंट भी है और हर डिवाइस सर्वर भी है। मान लो आप लोग को 4 फ्रेंड्स ने अपना कोई नेटवर्क बना लिया मोबाइल फ़ोन यूज़ करके या ब्लूटूथ ओपन करके, तो उस केस में जो आपका नेटवर्क बना है दैट इज पीयर टू पीयर, बिकॉज आप किसी डाटा ले भी सकते हैं और किसी डाटा दे भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सभी को एक ही पर्सन के पहले मोबाइल पे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी फिर आपका काम होएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो पेयर टू पेयर आर्किटेक्चर मतलब हर डिवाइस जो है वो क्लाइंट भी है और वो सर्वर भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स की। तो यहाँ पे जो 2 बड़ी ही इंपॉर्टेंट मेरे पास जो कम्युनिकेशन मॉडल आते हैं, वन इज माई OSI मॉडल एंड अदर वन इज माई TCP/IP मॉडल, ठीक है। तो जो आपका जो इन मॉडल्स को हम डिटेल्स में ही पढ़ेंगे, बट हम यहाँ पे इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि होते क्या है। तो हमने अभी पीछे बात करी थी प्रोटोकॉल्स के बारे में कि प्रोटोकॉल क्या होता है, दैट इट इज़ ए सेट ऑफ रूल्स टू कंट्रोल दी कम्युनिकेशन, कि हमने कम्युनिकेशन को कैसे कंट्रोल करना है उसके लिए मेरे पास कुछ रूल्स हैं, ठीक है। अब जो रूल्स हैं अब वो कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, तो मेरे पास ये 2 मॉडल्स हैं, OSI मॉडल एंड TCP/IP मॉडल्स। तो हम इनको बोल सकते हैं कि ये मेरे पास सेट ऑफ रूल्स हैं जो कंट्रोल करेंगे मेरी कम्युनिकेशन को, ठीक है। अब जो OSI है इसकी फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ये एक रेफरेंस मॉडल है, दो एक्चुअली ये यूज़ नहीं होता, बट इसके ऊपर ही हमारा जो सिस्टम जो नेटवर्क का जो कम्युनिकेशन मॉडल है उसके ऊपर वो बना होता है। दूसरा है मेरे पास TCP/IP। अब TCP/IP स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब ये जो प्रोटोकॉल है ये एक्चुअल हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जो प्रोटोकॉल है हम एक्चुअल के अंदर हम यूज़ करते हैं फॉर कम्युनिकेशन। अब इनके अंदर होता क्या है कि डाटा को, ठीक है, किस फॉर्म में सेंड करना है, कैसे सेंड करना है, कब सेंड करना है, राउटिंग कैसे होनी है, ठीक है, इनक्रिप्शन कैसे होनी है, सिक्योरिटी कैसे होनी है, ठीक। तो ये सारे जो फीचर्स हैं वो सारे काम हमारे जो है ये मॉडल्स करके देते हैं, ठीक है। तो मान लो आपने कोई डाटा भेजना है तो कोई सी एप्लीकेशन में आप डाटा बनाते हो, ठीक है, फिर वो डाटा आपका जाता है दूसरी प्रोटोकॉल के पास। प्रोटोकॉल क्या करेगा, उसको देखेगा कि हमने कहाँ भेजना है, ठीक है, फिर वो डिटरमाइन करेगा कि मैंने डाटा को कैसे भेजना है। मान लो आपने अपने कंट्री से डाटा भेजना कोई बाहर के देश में, तो वो डेफिनेटली यूँ तो है नहीं कि डायरेक्ट को लाइन है वहाँ पे चला जाएगा। तो जो हमारा जो डाटा है वो पहले किसी राउटर के पास जाएगा, उस राउटर से दूसरे राउटर के पास जाएगा, फिर तीसरे राउटर के पास जाएगा एंड सो ऑन। तो ये जो काम है कि मैंने पाथ फाइंड आउट करना है कि मैंने डाटा कैसे भेजना है, किसको भेजना है और कहाँ पे भेजना है, ठीक है। मान लो आप यू आर इन इंडिया और आपने US को डाटा भेजना है, तो सबसे पहले आप काम करोगे तो आपका जो डाटा है अब वो ISP के सर्वर के पास जाएगा, ठीक है। फिर वहाँ से उसको राउटर पता करे, वो देखेंगे हमने ये डाटा या US भेजना है, तो उसके लिए वो फाइंड आउट करेगा कि हाँ भी मैंने इसको नेक्स्ट किसके पास भेजना है, ठीक है। फिर मान लो वो जाएगा दिल्ली गया डाटा, फिर दिल्ली से वो मुंबई जाएगा, फिर मुंबई से किसी और कंट्री जाएगा, फिर किसी और कंट्री जाएगा, फिर जाके वो US में पहुंचेगा। तो ये सारे काम है जो राउटिंग के काम भी जो आपका ये प्रोटोकॉल्स करते हैं। और दूसरा है कि अगर आपका डाटाबेस में लॉस हो जाता है, ठीक है, कोई डाटा आपका लॉस हो गया तो उसको हमने कैसे रिट्रीव करना है, तो ये सारी जो जानकारी होती है ये सारी जो ये प्रोटोकॉल स्टैक के अंदर होती है एंड दे कंट्रोल कि आपका डाटा जो है कैसे जाएगा, कब जाएगा, कितना जाएगा, और अगर कुछ फेलियर हो जाता है तो वो उसको हमने कैसे रिट्रीव करना है। अब इन दोनों मॉडल्स को हम बाद में डिटेल में बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे। तो जो अपना OSI मॉडल है और TCP/IP मॉडल, तो इन कमिंग लेक्चर्स वी विल बी डिस्कसिंग ए लॉट अबाउट OSI मॉडल एंड इसका हम कंपैरिजन भी करेंगे TCP/IP मॉडल के साथ, ठीक है।
ओके, थैंक यू। अगर आप लोगों का कोई डाउट है किसी भी तरह का, तो आप हमसे मेरे को मेल कर सकते हो, या आप जो है नीचे कमेंट ड्रॉप कर सकते हो। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सर्व टू योर क्वेरीज। और uh, अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पे भी कोई लेक्चर चाहिए, तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट ड्रॉप कर सकते हो। सो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सर्व ऑल ऑफ योर क्वेरीज, एंड होप वी विल कंप्लीट ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ योर सिलेबस। थैंक यू।